नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतिहास की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इतिहास की श्रृंखला में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। यूजीसी नेट के लिए इतिहास के प्रारंभ के जो परिचय हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे और हमारी समझ विकसित होगी इससे, और हमारी इतिहास के विषय में रुचि भी जागृत होगी। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास की व्युत्पत्ति के बारे में। इतिहास की कुछ सर्वमान्य परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं जो इतिहास की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो इतिहास विषय की महत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहली कड़ी में हमको यही जानना है, यही समझना है कि इतिहास के विषय में थोड़ा सा परिचय हो जाए और हम जान जाएं इतिहास के विषय में। दरअसल इतिहास में यूजीसी नेट के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस क्षेत्र से बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इतिहास क्या है? हाँ, इतिहास की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। इतिहास की सार्थकता को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। वर्तमान में जो इतिहास के नए सोच चल रहे हैं उनको देखते हुए बहुत अधिक प्रश्न बनाए जाते हैं। ये सारे कड़ी हमारे विषय के अंतर्गत रहेंगी। इनको ध्यान में रखते हुए ही और यूजीसी नेट की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करेंगे, हम अपने मटेरियल को समझने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें हमारे ज्ञान में वृद्धि तो करेंगी ही, साथ ही साथ हमको इसके प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होगी ये हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है। अगर ये तरीका हमने जान लिया और ये हमने जान लिया कि इतिहास में प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो क्या होगी, तो दरअसल हम थोड़ा सा अपने सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। और है ना कि तैयारी करने वाले तो बहुत से विद्यार्थी होते हैं, प्रतिवर्ष परीक्षा में तैयारी करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट भाग लेते हैं, लेकिन हर एक परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार है? नहीं तैयार होता। वो परीक्षार्थी ही सफल होता है जो अपने को पहले से ही तैयार रखता है परीक्षा के लिए और अपने को उपयोगी मानता है। हाँ, मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं इतिहास विषय से, तो अपने आप को इस तरीके से आप रणनीति बनाएं। अपनी रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है परीक्षा की दृष्टि से। तो अपनी रणनीति को परीक्षा के लिए ही आप अच्छे ढंग से बना लें तो मुझे लगता है कि ये 6 महीना आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और इस अच्छी तैयारी में आप एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छी रैंक भी प्राप्त करेंगे और जेआरएफ तक पहुंचने के लिए आप हर समय तत्पर रहेंगे। तो कुल मिला के हम अपनी बात को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इतिहास क्या है। सामान्यतः आप सभी कक्षाओं में इतिहास विषय के बारे में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और आपने सुना होगा कि इतिहास जो है वो हमारे अतीत का अध्ययन है, हमें अतीत की शिक्षाएं देता है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने और बिल्कुल सही सुना है। इतिहास हमें अतीत के ज्ञान से अवगत कराता है। अतीत में जो हुआ है वो हमें हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। इतिहास हमें प्रत्यक्ष अध्ययन कराता है और बताता है कि क्या संभव हो सका है और क्या होने वाला है। इतिहास वह शास्त्र है जो हमें अतीत का ज्ञान तो देता ही है, साथ ही साथ हमें भविष्य के विषय में भी सचेत करता है। इतिहास वह शास्त्र है जो वर्तमान समय में हमें अतीत का ज्ञान प्रदान कराता है और हमें अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार करता है। इतिहास का महत्व इतना अधिक हो जाता है हमारे जीवन में कि इतिहास के बिना हम अपने जीवन को सही से नहीं चला सकते। राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि इतिहास जो है हमें दिशा प्रदान कराता है, हमें हमारी दशा को सुधारने के लिए अवसर प्रदान कराता है, हमें नई सोच विकसित करता है हमारी। तो ये सभी कारण इतिहास को महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये सभी कारण इतिहास को इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं कि हम अपने जीवन में
इतिहास को जीने लगते हैं, और जो अपने जीवन में इतिहास को जीता है वही इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता विद्वान बनता है। हालांकि संपूर्ण इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना विद्वानों में एक चुनौती से बना हुआ है। वर्तमान समय में भी नए रिसर्चर, नए स्कॉलर इतिहास की नई नई खोजों के लिए हर समय प्रयासरत हैं और सतत प्रयास कर रहे हैं। हर दिन इतिहास के नए आयाम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इतिहास को जिस श्रृंखला में हमको देखना है वो हमारी परीक्षा के लिए ही उपयोगी होना चाहिए। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि इतिहास वह शास्त्र है जो हमें अतीत का ज्ञान तो प्रदान कराता ही कराता है, साथ में हमें भविष्य के लिए भी सचेत करता है, मार्गदर्शन करता है। अनेक विद्वानों ने इतिहास की अनेक प्रकार से परिभाषाएं भी दी हैं। इतिहास में अगर हम जाने तो इतिहास को अगर हम समझने का प्रयास करें और इतिहास को पढ़ने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि इतिहास विषय आपके लिए नहीं है। इतिहास को हमें जीना है, इतिहास को हमें समझना है, इतिहास को हमें परखना है और फिर उसको देखना है कि यह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इतिहास में हर एक घटना हमें दिशा प्रदान करती है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, विद्वानों द्वारा ऐसा कहा गया है। वास्तव में इतिहास में जो घटनाएं होती हैं वो पुनः घटित जरूर होती हैं और इसलिए हमें इतिहास की घटनाओं से सीखना चाहिए। हमें अपने लिए एक नए नए आयाम तैयार करने चाहिए। हमें इतिहास को मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। अन्य विषयों से इसका बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है। इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं है, इतिहास अपने आप में अर्थशास्त्र भी है, इतिहास राजनीति भी है, इतिहास भूगोल भी है, इतिहास समग्र सामाजिक विज्ञानों की जननी मात्र हम कह सकते हैं। इतिहास के जन्मदाता हेरोडोटस माने गए हैं। हेरोडोटस बहुत ही विख्यात इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को नई दिशा प्रदान की। और नई दिशा प्रदान, चूंकि इतिहास के बारे में अगर हम जाने तो क्या इतिहास का ज्ञान हेरोडोटस से पहले नहीं था? क्या हेरोडोटस से पहले लिखने की परंपरा को लोग महत्व नहीं दे रहे थे? क्या हेरोडोटस से पहले लोग चीजों को एकत्रित करना नहीं जानते थे, घटनाओं को एकत्रित करना नहीं जानते थे? बिल्कुल जानते थे। हेरोडोटस से पहले भी लोग घटनाओं को एकत्रित करना जानते थे, घटनाओं को संजो करके रखना जानते थे। जो चीजें हो रही हैं उन पर लोग विचार विमर्श भी करते थे। जो चीजें हमें हमारे भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती थी उनको लोग संजो करके रख रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हेरोडोटस से पहले क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा? क्या समाज में इतिहास का कोई महत्व नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा है समाज में इतिहास, लेकिन हेरोडोटस ने इतिहास को एक नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। हेरोडोटस ने इतिहास को क्रमबद्धता प्रदान करने का प्रयास किया है। हेरोडोटस ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को एक नए मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता हम मान सकते हैं। और उनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है हिस्टोरिका, जो इतिहास के पन्नों को अच्छे से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। मैं बात करूं हेरोडोटस के विषय में तो वो कभी भारत नहीं आए। हेरोडोटस ने एक नई दिशा देने का काम किया है। जब हम भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशियों के आगमन की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि कुछ ऐसे चुनिंदा इतिहासकार भी हैं जो कभी भारत की भूमि पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर कदम भी नहीं रखे हैं और फिर भी उन्होंने भारत के विषय में इतना अच्छा लिखने का प्रयास किया है। उसी दौर में जब भारत में विदेशी यात्रियों का जमाव था, लोग आते थे, लोगों की इच्छा थी भारत को जानने की, भारत के विषय में जानने की। तो उसी कड़ी में बहुत से ऐसे लोग थे जो भारत ना आ सके, लेकिन उन्होंने भारत के विषय में लिखने का जरूर प्रयास किया है। और यही कारण है कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में इतना अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के ज्ञान के लिए हमें अनेक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसका जिक्र हम जरूर करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इतिहास को हमें हर एक तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास को हम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करें तो इतिहास की वैज्ञानिकता हमें इतिहास की दिशा और दशा को एक सार्थक रूप में लेकर के जाने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास को हम अगर कला मान के चलें तो इतिहास हमें जीना सिखाती है। इतिहास में जीवन हमें दिखता है। कई बार लोग इतिहास को अमूर्त मान लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इतिहास जो है एक मूर्त ग्रंथ है और इतिहास का एक सीधा सीधा सा मुझे अर्थ समझ में आता है कि इतिहास में हम निश्चित रूप से यह जरूर कह सकते हैं कि हमें अपने जीवन में इतिहास के अध्ययन को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम अन्य सब प्रिय वस्तुओं को देते हैं। इतिहास एक प्रिय विषय है और प्रत्येक विद्यार्थी इतिहास में अपनी रुचि रखता है। कुल मिलाकर के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने का काम इतिहास करता है, इसीलिए इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और उनकी महत्ता इतिहास के विषय में और अधिक बढ़ जाती है। हालांकि हेरोडोटस एक बहुत ही बड़े विद्वान, अपने समय के बड़े इतिहासकार रहे हैं। इतिहास क्या और क्यों, कैसे, इस विषय को अगर हम जानना चाहें तो इतिहास शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एक बहुत भी महत्वपूर्ण वेद है, इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जा सकता है। अथर्ववेद में इतिहासचा, पुराणचा, गाथाश्चा जैसी पंक्ति इतिहास को समर्पित है। अथर्ववेद का 15वां कांड, 11वां सूक्त और 11वें सूक्त में छठा मंत्र इतिहास शब्द के सर्वप्रथम उल्लेख का विवरण प्रस्तुत करता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है अथर्ववेद हमारे अगर इतिहास को जानने की अगर बात करें तो। हाँ, इतिहास को अलग अलग तरीके से अलग अलग अर्थों में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है और इतिहास शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर के इतिहास का निर्माण होता है और वो 3 शब्द हैं इति, जिसका अर्थ है ऐसा ही। इसके बाद हा का मतलब है निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास का एक सामान्य अर्थ है। अगर हम इसके संस्कृत शब्द की व्याख्या को जानें तो इतिहास में निश्चित रूप से जो हुआ है वह इतिहास कहलाता है। इसीलिए इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए एक विषय बन जाता है। अगर हम इसके अंग्रेजी की बात करें, इतिहास अंग्रेजी के हिस्ट्री शब्द का एक तरीके से उल्लेख है और हिस्ट्री जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है शोध यानी कि गवेषणा, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। शोध गवेषणा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना इतिहास कहलाता है। कुल मिलाकर के अगर हम इतिहास की कल्पना अपने शब्दों में करना चाहें तो इतिहास नवीन शोधों का संग्रह है। इतिहास में हम उन ज्ञान को सम्मिलित करते हैं जो समय समय पर नवीन खोज के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हेरोडोटस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस एरिया में, इस फील्ड में।
हेरोडोटस ने बहुत ही ज्यादा वर्क किया है, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और उनकी द हिस्ट्रीज बहुत ही फेमस रचना है, उसमें इतिहास के विषय में वो जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। E.H. कार के विषय में माना जाता है, ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं E.H. कार। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। ये अपनी पुस्तक में इतिहास के विषय में बताते हैं। इन्होंने इतिहास की एक परिपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और बताया है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का एक अनवरत संवाद है। E.H. कार बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं ब्रिटेन के, और अतीत और वर्तमान के बीच जो अनवरत संवाद है उसको इन्होंने इतिहास कहा है। अतीत हमें परिचित कराता है, हमें ज्ञान, हमें बोध कराता है कि हमारा जीवन कैसा रहा है, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया है। हम उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनको महसूस करने का प्रयास करते हैं, फिर अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में रहकर के हम अतीत का अध्ययन कर अपने भविष्य को संवारते हैं, यही इतिहास कहलाता है और यही इतिहास है। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग इतिहास की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है, अपने अपने तरीके से इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में जब इतिहास की परिभाषाएं बहुत सारे विद्वान बताए और उन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, तो क्रोचे ने कह डाला कि संपूर्ण इतिहास जो है समसामयिक इतिहास है। संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास है। हम क्रोचे की बात माने तो इतिहास में उन सारी घटनाओं को पिरो दिया जाता है जो वर्तमान समय में घटित हो रही है। यानी कि वर्तमान में कोई भी घटना घटित हुई, एक समय के बाद वह इतिहास बन जाती है। हालांकि क्रोचे ने घटनाओं का जिक्र नहीं किया, उन्होंने समसामयिकी को इतिहास माना है। समस्त समसामयिक इतिहास है। इसी कड़ी में जेबी ब्यूरी कहते हैं कि उन्होंने इतिहास की प्रकृति को समझाने के प्रयत्न किया है। ब्यूरी का कहना है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। हाँ, मैं भी मानता हूं कि इतिहास को हम वैज्ञानिक ढंग से अगर समझते हैं तो इतिहास एक विज्ञान है, और इतिहास की वैज्ञानिकता ही इतिहास को इतिहास के अंतर्गत हमें लेकर के जाती है। इतिहास की वैज्ञानिकता ही हमें इतिहास की ऐतिहासिकता का अध्ययन कराती है। बहुत सारे विद्वान, रेनियर एक अलग उसकी परिभाषा देते हैं, हीगल ने अलग ही कहा है। हीगल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इतिहास से हमें यह सीख मिलती है कि इतिहास से हमें कोई सीख नहीं मिलती। इतिहास हमें यह सबक देता है कि इतिहास हमें कोई सबक नहीं देता। और हम क्रोचे की बात को बहुत ही अच्छे से फॉलो भी करते हैं। हमें पता है कि इतिहास को हम पढ़ते हैं, इतिहास हमने पढ़ा है, लेकिन हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं है। हम सीखने का अगर प्रयास करें तो क्रोचे की हीगल की बात को हम एक अलग नजरिए से देखें। कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विषय में भी कहा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के साथ, फिर प्रहसन के साथ। इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता है, और वो इसीलिए अगर हम इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं को, इनके वक्तव्य को जोड़ करके देखें, तब हम इतिहास को सही से समझ सकते हैं। इतिहास वास्तव में अपने आप को दोहराता है, लेकिन कब? जब हम इतिहास से सीख नहीं लेते। अगर हम इतिहास से सीख लेते हैं तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, तो उससे हमें कोई हानि नहीं होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं।
इन्होंने इतिहास को एक नए आयाम तक ले जाने का प्रयास किया है। और कौटिल्य बहुत ही बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण करने में लगाना चाहिए। तो इतिहास हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। हमें इतिहास को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और इतिहास से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। ये इतिहास का महत्व। कालिंगबुट इतिहास की अपनी एक अलग परिभाषा देते हैं। विचारों का इतिहास है, लेकिन हम सिर्फ विचारों को इतिहास नहीं कह सकते। किसी भी घटना से उपजे विचार इतिहास कहला सकते हैं। कोई भी घटना घटित हुई और उस घटना के संबंध में हमारे जो विचार बनते हैं वो इतिहास की श्रेणी में आ सकते हैं। बहुत ही बड़े विद्वान कालिंगबुट हैं और उन्होंने हमारे अपने इस कथन के माध्यम से हमें इतिहास के करीब पहुंचा दिया है। इस संपूर्ण विचारों का इतिहास कहलाता है। रेनियर सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों का विवरण इतिहास है। हाँ, अवश्य, बिल्कुल सही कहा रेनियर जी ने कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य को कार्यों का विवरण है। उसके द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं वो एक समय में इतिहास बन जाती हैं। ये इतिहास की महत्ता है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को जोड़ करके देखा इतिहास से। तो इतिहास को विभिन्न इतिहासकारों ने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम इतिहास की प्रत्येक परिभाषा को महत्व देते हैं और हम यह भी समझते हैं कि प्रत्येक इतिहासकार ने इतिहास को एक नए आयाम तक ले जाने का प्रयास किया है। इतिहास विषय मुझे लगता है कि हमें दिशा और दशा दोनों सुधारने का मौका देता है। इतिहास हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर ये खड़ा कर देता है जहां हमें सब कुछ अपने अनुकूल दिखाई देता है। हाँ, आप इतिहास का अध्ययन करके तो देखिए, इतिहास हमारे लिए इतना रुचिकर हो जाता है, हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतिहास का अध्ययन किए बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। तो आज की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम आपसे इसी कड़ी को आगे लेकर के जाएंगे और हम प्रवेश करेंगे इतिहास विषय के अंदर और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान कराते हैं। ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे हमें इतिहास के विषय में पता चलता है, चाहे वो साहित्यिक साधन हो, चाहे वो विदेशी यात्रियों का विवरण हो, चाहे वो अभिलेख पुरालेख हो। ये सभी इतिहास के साधन के रूप में जाने जाते हैं और इन सबकी एक एक करके हम व्याख्या करेंगे और समझेंगे कि इतिहास के कौन कौन से साधन हैं जो इतिहास को महत्व प्रदान करते हैं। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अगली श्रृंखला को देखना जरूर, क्योंकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगली श्रृंखला को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे इतिहास को जानने के साधन के विषय में। हमें कैसे इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर टॉपिक हो जाता है कि कैसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। तो हम इसी कड़ी को आगे लेकर के जाएंगे और हम जानेंगे कि इतिहास को जानने के प्रमुख साधन क्या क्या हैं और कहां से इन टॉपिकों से परीक्षा में हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।